हेलो दोस्त, जवाहर झारखंड, अस्सलाम वालेकुम। अभी ईद आने वाली है, बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोगों ने तो अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन भी बच्चों के लिए 10-15 हज़ार के कपड़ा खरीद लेते हैं। कई कई ऐसा घर है 20 हज़ार तक भी कपड़ा खरीदता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहीं अपने गली में, पड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में एक गरीब तो नहीं मेरे भाई, उस पर भी नज़र रखा करो। क्योंकि हम अपने घर के लिए तो खुशी के लिए, अपने घर की खुशी लेके हमने 15-15, 20-20 हज़ार का कपड़ा खरीद लेता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमारे बच्चे, घर का परिवार, भाई बहन सब जब नया नया कपड़ा पहन के निकलेगा ईद के दिन खुशी मनाने के लिए, और उस हमारे बाजू में अगर गरीब है और उसकी बच्चे पुराना कपड़ा पहन के निकलेगा ईद की खुशी मनाने के लिए, तो मेरे भाई, उस गरीब माँ बाप के दिल में कितना तकलीफ़ होगा, उस बच्चे के दिल में कितना तकलीफ़ होगा हमारे बच्चों को देखकर। ये वो भी, उसका भी, उसके माँ बाप सोचेगा कि आज हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी अपने बच्चों को लिए नया कपड़ा खरीद के देता। लेकिन मेरे भाई, इस पर ध्यान रखा करो। अगर हमने 10 से 15 हज़ार का कपड़ा खरीद रहा हूँ अपने घर के लिए, तो बस 5 हज़ार का कपड़ा ज़्यादा खरीद लेना मेरा भाई। ज़्यादा नहीं, 5 हज़ार का कपड़ा खरीद लेना, और वो 5 हज़ार का कपड़ा जो उस गरीब के घर के लिए पहुंचा देना मेरा भाई। क्योंकि वो गरीब का बच्चा भी नया कपड़ा पहन के अपने घर से निकलेगा ईद मनाने के लिए, तो कितना खुशी होगा उस गरीब माँ बाप को भी। ये किसी ने कपड़ा दिया था हमारे बच्चों को भी, तो हमारा बच्चा खुश है। और हम अपने लिए, अपने बच्चे के लिए सोचेंगे, और हमारे बाजू में अगर पड़ोस में अगर गरीब है, हमारे गली में गरीब है, और वो अपने बच्चों को कपड़ा नहीं दिला पा रहे पैसे की वजह से, और हमारे बच्चे बस नया कपड़ा पहन के निकल रहा है घर से, तो भाई ऐसा खुशी कोई खुशी नहीं होता है मेरे भाई। हमारा भी खुशी कोई खुशी नहीं होता है। तो अगर हमने अपने घर के लिए 10-15 हज़ार का कपड़ा खरीद सकता हूँ, 20 हज़ार का कपड़ा खरीद सकता हूँ, तो बस 5 हज़ार के कपड़ा खरीद लेना और उस गरीब के बच्चों के घर पहुंचा देना, ताकि वह भी गरीब माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को वो कपड़ा पहना कर ईदगाह जो है ना, नमाज़ के लिए भेजेगा, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कितना खुशी होगा। तो मेरे दोस्त दुआ भी देगा, ठीक है। गरीब जो है ना, वो दुआ भी देता है। क्योंकि भाई, मैं भी गरीबी से गुजारा हूँ, मेरे को भी मालूम है गरीबी की ज़िंदगी क्या होती है। गरीबी की ज़िंदगी क्या होती है, मैं भी गुजारा हूँ गरीबी से। बस अभी जो है ऊपर वालों को देना है जो अल्लाह सही सलामत हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान रखना मेरे दोस्त। सिर्फ अपने घर की खुशी के लिए ध्यान रखने से कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्त। अपने घर के लिए तो हमने ध्यान रख लेते हैं। हमने, चलो घर से फ़ोन आ गया, हम लोग बाहर काम कर रहे हैं, बेकरी में काम कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन आया घर से, कपड़ा लेना है, हम लोगों ने बस 10-15 हज़ार 20 हज़ार भेजना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, उसी पैसे से 5 हज़ार ज़्यादा भेज दो और अपने माँ बाप को बोला, अपने बाजू में जो गरीब है उसको उस पैसे 5 हज़ार का कपड़ा उस घर तक पहुँचा दो खरीद के, ताकि वह भी अपने बच्चों को पहना सकता है, और ताकि उसका भी बच्चे, हमारे बच्चों को देखकर उसका भी बच्चे का मन में तकलीफ नहीं होगा मेरे दोस्त, कि आज हमारे माँ बाप के पास पैसा होता तो हम भी नया कपड़ा पहनते। मेरे दोस्त, ये ईद है, कि अपने घर की खुशी देखेंगे तो नहीं होता है मेरे भाई। क्योंकि जो गरीब है ना, वो उसको मालूम है गरीबी की ज़िंदगी। हम भी झेले हैं गरीबी की ज़िंदगी भाई, हमको मालूम है। तो इसलिए कहता हूँ, अगर चाहे बेकरी काम करने वाला है, चाहे बाहर किसी भी में काम करता हूँ, तो भाई अब बस हर साल तो ये हर दिन तो देना नहीं पड़ता है, बस कम से कम ईद में ध्यान रखा करो, त्योहारों में ध्यान रखा करो। तो अपनी वो 5 हज़ार के कपड़ा ज़्यादा खरीद के उस गरीब के माँ बाप को दे देता है, ताकि वो भी अपना बच्चों को पहनाएगा तो कितना खुशी होगा, उसका भी बच्चा भी खुशी होगा, और वो गरीब माँ बाप भी खुशी होगा भाई, दुआई भी देगा मेरे दोस्त। ईद है मेरे भाई, ध्यान रखा करो। सिर्फ अपने घर की खुशी से खुशी नहीं हो जाता है। अक्सर मैं देखता हूँ, गांव मोहल्ले में भी देखता हूँ, अपने घर की खुशी के लिए तो 20-30 हज़ार कुछ नहीं समझता, चलो खर्चा कर दिया, बाज़ार चला गया, झाड़ के कपड़ा ले लिया, खरीद लिया।
लेकिन कई ऐसा घर पर देखता हूँ, गांव में भी देखता हूँ मेरे दोस्त, बाजू में गरीब है तो पुराना कपड़ा पहन के जाता है, लेकिन कोई देता ही नहीं कपड़ा मेरे दोस्त। उस पर ध्यान रखा करो मेरे दोस्त। किसी को हमारी खुशी से किसी को तकलीफ़ मत होने देना मेरे भाई। तो तकलीफ़ हो, अगर वो गरीब का तकलीफ़ होता है तो भाई हमारे भी तकलीफ़ होता है। हमारे घर में फिर ऐसे खुशी का कोई मतलब ही नहीं रहता मेरे दोस्त। इसलिए ध्यान रखा करो। और मेरे वीडियो से किसी को तकलीफ़ हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। लेकिन हाँ, वीडियो को शेयर कर दो और इस पर ध्यान रखा करो कि हमारे गली में, हमारे बाजू में गरीब तो नहीं है, उसके ऊपर ध्यान रखा करो।